हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अपने प्यारे से चैनल पावर माइंड 62 पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे टॉपर्स कॉपी लिखते कैसे हैं, क्लास 10th की इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है, आपको इस बारे में बताएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे कॉपी लिखनी है, काट पीट नहीं करना है, जिससे कि आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। इस बात को हमें सीखना है आज। अगर कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं जैसे, तो उनको ट्रिक बताएंगे कैसे कॉपी लिख सकते हैं पेपर में। आपको पूरी कॉपी अच्छे से तैयार करके लिखना है, फिल कर देना है पूरी तरीके से, कहीं पर कोई काट पीट नहीं करनी, कोई गलती नहीं करनी है। तो इसके लिए पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ से आपका ये फर्स्ट पेज होगा। तो फर्स्ट पेज में ऐसे आप देखेंगे यहाँ से, इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर रोल नंबर फिल करना होता है। ये शब्दों में रोल नंबर आपको लिखना है, ऐसे एक 2 3 ऐसे करके लिखना है। परीक्षा का माध्यम हिंदी में आप दे रहे हैं, हिंदी में इंग्लिश में कैसे है, माध्यम आपको यहाँ पर मीडियम फिल करना है। और आपके सेंटर का कोड यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का, यहाँ पर प्रश्न पत्र में संकेतांक दिया हुआ होता है, उसकी कोड क्या होता है वही लिखना है। 817 BL जैसे है, ये आपको फिल कर देना है। उसके बाद OMR आपको जो मिलता है उसमें क्रमांक होता है, इसे फिल करना है अच्छे से, आपको बेहतर तरीके से। परीक्षा किस दिन है उसे आपको लिखना है, डेट कौन सी है उसे लिखना है, और किस पाली में आप दे रहे हैं उसे लिखना है। उसके बाद यदि आप बी कॉपी लेते हैं तो बी कॉपी लेते हैं तो कितनी बी कॉपी ले रहे हैं, यहाँ पर उसका नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर उसके सीरियल नंबर को फिल कर देना है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज हमारा जो होता है उस पर क्या होता है, रूम नंबर होता है, टाइम होता है, सिग्नेचर करना होता है। ये सब ये आपके कक्ष निरीक्षक का काम होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखते हैं इसमें कॉपी लिखनी कैसे है। आप ये जानते हैं कि आपको सबसे पहले तो लिखना है, उसमें OMR के लिए होता है 20 मार्क्स होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको OMR में फिल करना है। आपको OMR फिल करना बता चुके हैं। यदि आपको लगता है कि OMR आपका गलत हो जाता है हर बार पेपर में, तो इसके पहले आपको जाके देखेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे। आप देखेंगे तो OMR कैसे फिल करें इसका वीडियो पड़ा हुआ है। इस वीडियो में लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पार्ट बी कैसे है, इसमें रीडिंग, तो आप पार्ट बी लिखेंगे रीडिंग, फिर उसके बाद आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब इनमें आपको देखना है, यहाँ पे जैसे ये क्या है कि आपको थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर लेना है, एक बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रहे। यहाँ पर हिंट दे देना है। हिंट कैसे है, आपको हिंट्स जो होते हैं उसे आपको दे देना है। यहाँ पे हिंट्स जहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे द डॉट डॉट आपको लिख देना है। लास्ट में जहाँ पे आपके हिंट पैसेज खत्म होते हैं वहाँ पे आपको लिख देना है। ये आपको ध्यान रखना है, हिंट आपको देना है। उसके बाद आप इसमें आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। ऐसे ही देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर कट पिट नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रहे कि कहीं पर आपको कट पिट नहीं करना है। इसके लिए आप यहाँ से देखेंगे, ये जो आपको इसका सेकंड आंसर जो है ऐसे ही आपको लिखना है, सेकंड आंसर। इसी तरीके से आपका थर्ड आंसर आप देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन राइटिंग, तो आप किस सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से आपको इंडिकेट करना है, एप्लीकेशन राइटिंग। उसके बाद आंसर क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ से स्टार्ट करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि नए क्वेश्चन को नए पेज से ही स्टार्ट करना है, इस बात का ध्यान रहे। सेक्शन भी और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग ही, इसके एक क्वेश्चन में जितने पार्ट हैं उसको लिख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं फिर से नए पेज। ये देखिए आर्टिकल राइटिंग, यहाँ पर लिखना आर्टिकल राइटिंग, बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा है क्वेश्चन कॉपी, ऐसे ही आपको लिखना है। देख रहे हैं कि हेडिंग
प्रॉपर तरीके से हेडिंग लिखने के बाद अंडरलाइन जो है आपको स्केल से ही करना है, इस बात का ध्यान रहे। ऐसे नहीं कि छोटा सा अंडरलाइन है तो लाओ हाथ से ऐसे खींच देते हैं, ऐसे नहीं करना है, आपको स्केल से ही खींचना है। देख रहे हैं इसमें भी स्केल से हर जगह अंडरलाइन की गई है। ऐसे ही आपको कॉपी सजा के लिखनी है ताकि एग्जामिनर को मिलने के बाद ये लगे कि हाँ कहीं पर ये देख के आए हैं, कहीं पर इनको लिखना सिखाया गया है। तो ऐसे ही आप लिखेंगे, अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे, कहीं पर काट पीट नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से हेडिंग में अंडरलाइन, जहाँ आपको ये लगता है कि किसी वर्ड में अंडरलाइन करना है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है, तो ग्रामर पोर्शन, ग्रामर आप यहाँ पर हेडिंग हाईलाइट करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। नए पेज से हमेशा आपको पेज न्यू की स्टार्ट करना है, न्यू क्वेश्चन के लिए न्यू पेज। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे अंडरलाइन हेडिंग है, अंडरलाइन जरूर कर देना है इस बात को, और नंबरिंग करते चलना है, इस बात का ध्यान रहे आपको। अब यहाँ पर देखो ट्रांसलेट करते समय यहाँ पे हिंट दिया गया है, पुराने ज़माने में डॉट डॉट में पाते हैं, इसका ट्रांसलेट करना है तो आपको हिंट दे देना है। हिंट देना बहुत ज़रूरी है, हिंट रहेगा तो एग्जामिनर को तुरंत ये बात उसके माइंड में आती है कि वो देख लेते हैं कि हाँ ये समझ में आ जाते हैं कि बच्चा बहुत अच्छे से इसको लिखा हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए लिटरेचर में आंसर क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी वैसे ही आपको लिखना है, बस ये देख रहे हैं हर बार आप देख रहे होंगे कि बढ़िया डिजाइन से आपके पास इतना टाइम होता है कि कॉपी लिखने के बाद आप सजा सकते हैं कॉपी, इतना टाइम आपके पास होता है। तो ऐसे ही कहीं पर आपको पूरे कॉपी में काट पीट नहीं मिलेगा। यदि आपको, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नए पेज से ही, जितने क्वेश्चन आप ये आंसर लिखेंगे उसमें सब नए पेज में ही स्टार्ट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। तो आप यहाँ पर पोएम, तो पोएम यहाँ हेडिंग लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद राइटर्स जो हैं, ऑथर्स नेम ये देख रहे हैं, द लेसन, तो राइटर्स के नाम आप लिखेंगे, वहाँ पर लेसन का नाम आप मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो और इसमें आपको जितना कहेगा पोएम उतना ही लिखना है, ये नहीं कि आपको पूरा लर्न है तो पूरा आप उस पर लिख दो, ऐसा नहीं है। अब देखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया लेसन का नाम, फिर उसके बाद राइटर का नाम, उसके बाद सेंट्रल आइडिया लिखा गया है। प्रॉपर तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं इसी तरीके से आपको लिखना है इसमें, इस बात का ध्यान रहे। कहीं पर आप पूरे कॉपी में आपने देखा कहीं पर कटपीट नहीं हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप देख रहे हैं ऐसे ही आपको कॉपी बेहतर तरीके से लिखना है। आपका ये समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे कॉपी लिखनी है। इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, ऐसे ही आप कहीं पर कट पिट नहीं करेंगे, अंडरलाइन मोटे पेन से लिखें करेंगे, और यहाँ पर बहुत पेन का यूज नहीं करेंगे। आप ब्लैक और ब्लू पेन यूज कर रहे हैं, हाँ बहुत कर सकते हैं, स्केच से अंडरलाइन कर सकते हैं। बस ये इतना ध्यान रहे कि आप प्रॉपर यूज करना जानते हैं, तो नहीं पता लगा नेक्स्ट पेज में उसके बैक साइड आपको दिखने लगे, ऐसा नहीं करना है। कॉपी बहुत व्यवस्थित आपको तैयार रखनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मेरे जाबाज शेरनी, आपको ये पता चल गया कैसे कॉपी लिखनी है। इसी तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज आंसर लिखना है, ये भी ध्यान रहे। ये नहीं कि कहीं पर किसी सेक्शन का आंसर लिख रहे हैं फिर नेक्स्ट पेज में किसी और का, ऐसे नहीं लिखना है। सीक्वेंस वाइज आपको लिखना है ताकि आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल सके। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं, बाय बाय, गुड बाय। हाँ, अगर ये आपको कॉपी ये देखना है कि कहाँ से हमको मिल जाएगा, तो इस कॉपी के लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहे हैं, और ये टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देखेंगे तो इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं, बाय बाय, गुड बाय।